तारीख़ इंसानियत में एक ऐसा दौर गुज़रा कि जब मसीहियत के जो पेशवा हैं, उन्होंने लोगों पर ज़ुल्म किया, जबर किया और अपनी जो एक हुकूमत है उसको मुसल्लत किया। पोप ये एक लफ़्ज़ है जिसका मतलब है लैटिन में यानी कि बाप। और ये तसव्वुर कहाँ से आया? ये हम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पहला पोप बना था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, वो सेंट पीटर थे। और सेंट पीटर के बाद ये यूँ हुआ कि पोप का तसलसल चलता रहा। सेंट पीटर के बाद कोई और पोप बना, फिर यूँ चलते और ये सिलसिला आज तक जारी है। कैथोलिक चर्च के अंदर पोप को वो मकाम दिया जाता है जैसे कि किसी इमाम को दिया जाता हो। और कैथोलिक चर्च के अंदर पोप के जो तमाम मामलात हैं, जो दीनी हवाले से होते हैं, उनको असमत के दर्जे पर रखा जाता है। लिहाजा पोप अगर कोई बात कर दे, उसको लाज़मी तौर पे मानना चाहिए। ये क्रिश्चियनिटी का मानना है, ख़ास तौर पे कैथोलिक चर्च के अंदर। दूसरा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जैसे कि ये सिलसिला चलता रहा, इस सिलसिले में ईसा अलैहिस्सलाम की जानशीनियत के तौर पे इस नज़रिए को देखा जाता है। जो तसलसल है इसको पेपसी कहा जाता है, यानी कि पापायत, ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली एक पोप का इंतकाल हुआ जो मसीहियत में इमाम का दर्जा रखते थे, उनका नाम था पोप फ्रांसिस। और पोप फ्रांसिस के बाद पोप लियो जो है वो पोप बने, जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनकी अथॉरिटी तमाम मसीही दुनिया में ऐसी ही है जैसे किसी इमाम की होती है। तो काज़िम साहब, इस पोप के नज़रिए के हवाले से जैसा कि हमारे पास ये किताब मौजूद है, हिटलर्स पोप, जो कि जॉन कॉर्नवेल ने लिखी है, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? हुँ, बेहतरीन है। सबसे पहले ना मैं एक शेर से शुरू करता हूँ, फिर इस किताब पे भी आता हूँ कि पूरी की पूरी किताब जो है वो हिटलर्स पोप यानी तारीख़ आलम में पूरी तारीख़ बशर में जो है वो एक ऐसा पोप भी गुज़रा है जिसको हिटलर्स पोप कहा जा रहा है। और हिटलर्स पोप का मतलब ये है कि हिटलर का साथी, यानी कि हिटलर के इक़दाम में साथ देने वाला। तो ये हिटलर पोप क्यों कहा जा रहा है, मैं इसकी पूरी की पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। लेकिन पहले जो है वो एक शेर से स्टार्ट करता हूँ कि ज़ुल्म सहना भी तो ज़ालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। ठीक है? इस शख्स को यानी पोप है, हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये कंट्रोवर्सीज़ भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, ठीक है? क्योंकि जब ईसाइयत हमारे चीज़ों को जो है वो एहतराम करते हैं, तो हमें भी इनका एहतराम करना वाजिब है। लेकिन एक चीज़ है खामोशी। जब 19 तकरीबन जो 39 के तकरीबन जो है वो जब हिटलर मौजूद था, उस वक़्त जो है वो खुसूसन जो है वो यूरोप के अंदर यहूदियों का कत्ल-ओ-आम किया जा रहा था। तो वहाँ पे कहते हैं कि उस वक़्त को हिटलर को पोप को चाहिए था कि पोप पायस यानी पोप पायस 12 पेसिली करके उनका नाम है, वैसे नाम मुझे पूरा अभी इटालियन है उनका नाम। तो उन्होंने क्या किया, ज़बान नहीं खोली, एहतजाज नहीं किया, खामोश रहे। यहूदियों का कत्ले-आम किया जा रहा था। इस कत्ले-आम के ऊपर खामोश रहने की वजह से, कोई बयान ना देने की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको उनको ये कहा गया कि ये हिटलर पोप है। तो अब आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर शिया नस्ल कुशी की जाती है, सुन्नी नस्ल कुशी की जाती है, फ़िरकों की, सूफ़ियों की, सूफ़ीज़्म, बरेलवियों की, फिर दूसरे अकादमी फ़िक्र भी आते हैं इसके अंदर। किसी तंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिसानी फ़सादात भी हो चुके हैं, फ़िरका वाराना फ़सादात, मज़हबी फ़सादात, जिसके अंदर जो है वो ईसाइयत पे, चर्च पे हमले, यहूदी जो है वो जो है हमारे जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे हमले। तो ये क्या चीज़ है? हम ये देखते हैं कि जो हमारे उलमा हैं उनके पास अथॉरिटी थी, वो इसके ऊपर बयान दे सकते थे। शियों का कत्लेआम हो रहा है तो आप बयान दे सकते थे कि शियों का कत्ल करना हराम है, शियों की तकफ़ीर करना हराम है। लेकिन आपको पता था कि आप ही के तो बंदे हैं, आप ही की तो कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आप तो बयान नहीं दे रहे। तो आप पूरी दुनिया में आप देख लें कि किस तरीके से जो है वो अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि तहरीक लब्बैक वाले जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतजाज ही तो कर रहे थे फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर। अब यूएस कॉन्सर्ट तो जा रहे थे, तो आपने तो रोक दिया। और उन्हीं के अपनी ही कम्युनिटी के लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। जबकि रूयत हिलाल का कोई मसला आ जाए तो आप पूरी दुनिया सर पे उठा देते हैं, लेकिन आपके लोग मारे गए तो आप जो है वो एहतजाज नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? खामोशी। तो ये खामोशी बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतजाज भी नहीं कर सके। अमेरिका के खिलाफ आप एहतजाज नहीं कर सकते, इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आपका जो एक प्रोग्राम होता है जो आपके मुल्क में होता है पीएसएल, वहाँ पे आप जो है फ़लस्तीन का फ्लैग लेके नहीं जा सकते।
ये क्या है? ये खामोशी। तो इस शख्स को जो है वो ये पोप को सिर्फ़ और सिर्फ़ हिटलर पोप इस वजह से कहा गया है कि खामोशी की वजह से। वैसे तो कि इस किताब के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इस किताब के अंदर वैसे मुझे मैं किताब को पढ़ रहा था, तो किताब के अंदर जो है ना मुझे ना सेंट मैरी या सेंट फ़ातिमा का ज़िक्र आया। तो मेरे ख़्याल से तुम ज़्यादा इसके अच्छे तरीके से जान सकते हो, तो ये बीवी फ़ातिमा और तस्बीह और ईसाईयत के अंदर और पुर्तगाल में उनका ज़हूर होना, तो ये क्या है अगर तुम कुछ बता सको? क्योंकि मैं भी शॉक हो गया कि मुझे इसके बारे में यकीनन कुछ नहीं पता था। सही देखिए, सेंट मैरी के हवाले से जो वाक़या हमें मिलता है पुर्तगाल में, बुनियादी तौर पे 2 ख़वातीन थीं, बच्चियाँ थीं। उनके बारे में आता है कि वो जा रही थीं एक रास्ते से, तो वहाँ पर उनको एक ख़ातून का अक्स नज़र आया, एक ज़ुहूर हुआ एक ख़ातून का। और वो बैकग्राउंड में किसी एक मुश्किल से गुज़र रही थीं, जिनके लिए वो दुआ कर रही थीं कि उनको कोई हल मिल जाए, जिसके ज़रिए वो उस मुश्किल से आज़ाद हो सकें। तो वो ख़ातून जो नज़र आती हैं, वो उनको कहती हैं कि आप रोज़री पढ़ें। रोज़री जो होती है, वो ईसाइयों में एक तस्बीह होती है, ख़ास तौर पे कैथोलिक चर्च के अंदर। उस तस्बीह के अंदर वो हज़रत मरियम का ज़िक्र करते हैं, जिसमें आता है कि हेल मैरी मदर ऑफ़ लॉर्ड, Lord is with thy and blessed is thy womb and the person in thy womb। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मुक़द्दस है तू ए मरियम, और तेरा बच्चा जो मुक़द्दस है जो तेरे कोख में है, और हमें हमें ब्लेस कर इस दुनिया में भी और हम मर जाएँ तब भी। तो ये उन्होंने कहा कि इसको आपने पढ़ना है तस्बीह में। तो वो पढ़ते हैं और उनके ज़रिए उनको शिफ़ा भी मिलती है और उनके तमाम मामलात भी हल होते हैं। तो उनका जो नाम है ना, सेंट फ़ातिमा, ये नाम इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक एकेडमिक रीज़निंग की बुनियाद पे हम बताते हैं कि क्या वजह थी कि नाम फ़ातिमा पड़ा, और एक जो ट्रेडिशनल तरीके से हमें पता चलता है। ट्रेडिशनल तरीके से ये पता चलता है कि उस खातून ने उनको बताया कि भई मेरा नाम फ़ातिमा है, जिसकी वजह से उनको द लेडी ऑफ़ फ़ातिमा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर आज भी आप जाएँगे तो वहाँ पे इसमें आपको एक, कोई ज़रूरत होता हाँ, चर्च मौजूद है, उसको द लेडी ऑफ़ फ़ातिमा के नाम से जाना जाता है आज भी। अच्छा, आखिर में बस ये एक ही बात मैं करता चलूँगा, वो ये कि जैसा कि हमने जाना है कि खामोशी एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर आप ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप हक़ पर हैं, और अगर ज़ुल्म हो और आप ज़ुल्म करने वालों में से हैं तो आप बातिल पर हैं, और अगर दोनों आप ना करें, ना ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, ना ज़ुल्म करें, तो फिर आप मुनाफ़िक़त पर हैं, और ये कुफ़्र से बड़ा दर्जा है। है, तो है, बिल्कुल। तो वैसे तो हमने इस किताब के बारे में तफ़सीलन गुफ्तगू नहीं करी और कर भी नहीं सकते, कि ज़ाहिर है आपकी एक क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेहतर है आप इस किताब को ख़ुद पढ़ें। हमने इसके बारे में मुख्तसरन जो है वो गुफ्तगू की है। बाकी ये कि अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।